गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं अपने ड्यूटी पे, अपने काम पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कुछ कॉन्सेप्ट्स, उसके लास्ट वीडियो में भी कुछ कॉन्सेप्ट देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन। नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। मैं जब भी नोट्स बनाऊँगा तो आपका क्विक रिवीजन, और ये पार्ट 3 होगा हम लोग का इस चैप्टर का। छोटे छोटे वीडियो डालना ही पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे। खैर फिर भी पहले क्विक रिवीजन करते हैं। क्लास 1 से शुरू करेंगे, मतलब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का 1 से शुरू करेंगे और 2 तक रिकैप करेंगे। फिर हम लोग यहाँ क्वेश्चन आंसर शुरू कर देंगे। मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आप लोग को। दूसरी बात, अगर नोट्स क्लियर नहीं दिखता वीडियो क्वालिटी के कारण, तो मैं ग्रुप में नोट्स सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हम लोगों के ग्रुप में नहीं है, वो कमेंट में मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे मांग कर, और मैं उसमें उस व्हाट्सएप नंबर में उस व्हाट्सएप नंबर से मैं नोट्स शेयर कर दूंगा। आप लोग नोट्स वहाँ से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, बट नोट करना ज़रूरी है। रही बात क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन में आज ही आप लोग का लिंक दे दूंगा। ग्रुप में दे चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन, और यहाँ पे भी दे दूंगा। फिर से आज शेयर कर दूंगा, जिसको जिसको क्वेश्चन चाहिए वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे सॉल्यूशन भी है, मजबूरी है, सॉल्यूशन के साथ ही मिला है हम लोग को क्वेश्चन, तो आप लोग को सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्लास तो है नहीं, इसलिए जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा एक ही तरीके से, एक ही मेथड से हम लोग करेंगे। वैसे सॉरी, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है, बट वो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। कभी कभी कर लेंगे, बट ऑलवेज नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लिख के दिखाना होता है। खैर हम लोग क्विक रिकैप करते हैं। क्विक रिकैप में पहला क्लास में हम लोग जब इस चैप्टर को शुरू किया था, तो हम लोग पार्टनरशिप को डिफाइन किए थे। पार्टनरशिप किसको बोले थे, तो बोले थे पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंड कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बोला पार्टनरशिप रिलेशन है पर्सन्स के बीच जो एग्री करता है प्रॉफिट को बांटने के लिए। कौन सा प्रॉफिट, तो बोला बिजनेस का प्रॉफिट, और उस बिजनेस को चलाया जाएगा सभी पार्टनर के द्वारा, या किसी एक पार्टनर के द्वारा भी चलाया जा सकता है सभी के बिहाफ में। तो हम लोग ये देखे थे डेफिनेशन में। उसके बाद हम लोग फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक इससे का देखे थे कि पर्सन होना चाहिए। पर्सन मतलब इंडिविजुअल पर्सन में कितने पर्सन होना चाहिए ये भी हम लोग देखे थे, कि मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। एग्री होना मतलब एग्रीमेंट होना, एग्रीमेंट मतलब जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उन लोग के बीच कुछ डिसीजन होना। डिसीजन 3 तरीके से हो सकता है, एक तो ऑरल, एक इम्प्लाइड और एक रिटन। ऑरल मतलब आपस में बातचीत कर लेना, इसको ऑरल। इम्प्लाइड मतलब कुछ नहीं बोलना बट समझ लेना, इसको इम्प्लाइड। और एग्रीमेंट जो रिटन होता है वो काम का होता है। रिटन एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। रिटन डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा होता है, वो एग्रीमेंट जो डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा रहता है, पेपर वाइज डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड रिटन डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद हम लोग देखे थे शेयर करना किसको, तो प्रॉफिट को। सर बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है क्या, नहीं, बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, बट प्रॉफिट और लॉस दोनों को बांटने की जिम्मेदारी है। चलिए, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों बांटेंगे, प्रॉफिट भी और लॉस भी। किस रेशियो में बांटेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो रेशियो डिसीजन में लिया गया, यानी जितना जिसको मिलना चाहिए, जो डिसाइड हुआ होगा उस हिसाब से बांट लेंगे। उसके बाद किस में करेंगे, तो बोल रहा बिजनेस का प्रॉफिट किसका करेंगे, तो बोला बिजनेस का। लॉस भी होगा तो बिजनेस का ही होगा। कैसा बिजनेस, तो बिजनेस ऑलवेज वैलिड बिजनेस मतलब लीगल बिजनेस। इनवैलिडेड बिजनेस या इलीगल बिजनेस का हम लोग पार्टनरशिप नहीं करते। उस बिजनेस को चलाया जाएगा सभी पार्टनर्स के द्वारा, या किसी भी एक पार्टनर के द्वारा सभी के बिहाफ में चलाया जाएगा। 3 पार्टनर है, 3 में तीनों चला सकता है, या 3 में कोई एक चला सकता है, कोई 2 चला सकता है, या 3 में कोई एक ही चलाएगा बाकी 2 सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं, जो बिजनेस में एक्टिव नहीं रहता है। यानी एक्टिव पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर और भी पार्टनर्स होते हैं, बस आपको वो सबकी ज़रूरत नहीं है। फिर आगे 2 और एडिशनल पॉइंट देखे थे, जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी था। लाइबिलिटी मतलब पार्टनर्स का लाइबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड होता है। और लास्ट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी म्यूचुअल कंसर्न, जो ये सब पार्टनरशिप होता है तो आपस की सहमति से ही पार्टनरशिप हो सकता है। यहाँ देखने के बाद हम लोग आगे करेंगे, जस्ट मिनट, ओके। उसके बाद हम लोग कुछ और भी टर्म्स देखे थे, जैसे पार्टनर्स किसको बोलते हैं, जो इंडिविजुअल
पर्सन्स पार्टनरशिप में इंटर करता है यानी पार्टनरशिप बनाने के लिए रेडी होता है उसको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं। जब पार्टनर्स को एक साथ मिला देते हैं तो उसको हम लोग फर्म बोलते हैं। पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म। फर्म नेम जिस नाम के अंदर से जिस नाम में बिजनेस कैरी किया जाता है उसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म नेम बोलते हैं। आप लोग एग्जाम्पल में लिख लेंगे बीबीसी क्लासेस, ब्रेन ब्रो कॉमर्स क्लासेस, इसको पार्टनरशिप फर्म का नाम बोला जाता है, फर्म नेम बोलते हैं इसको। उसके बाद हम लोग देखें तो पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं, तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है। पार्टनरशिप डीड को ही हम लोग आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, जो बहुत सारे कंटेंट्स रखते हैं पार्टनर्स और पार्टनरशिप से रिलेटेड। लाइक पार्टनर फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का एड्रेस क्या है, पार्टनर्स का नाम क्या होगा, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, कितना कैपिटल कौन सा पार्टनर्स लगा यानी पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गुडविल का वैल्यूएशन, रिटायरमेंट में क्या होगा, डेथ में क्या होगा, एडमिशन में क्या होगा, एडमिशन के कंडीशंस क्या क्या होंगे, एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, एसेट्स कौन से रिकॉर्ड कौन सा मेथड फॉलो किया जाएगा, कैश बेसिस होगा क्या एक्यूरेट बेसिस होगा, बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट क्लास का था। सेकंड क्लास में हम लोग देखे थे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसको हम लोग बोले थे इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड का अगर पार्टनरशिप डीड है नहीं तो सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 5 बात हम लोग को बोला है जो इम्पोर्टेंट, 5 बात इंपॉर्टेंट है, और भी कई बात है बट ये 5 आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है जो काम में आएगा, बाकी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला ये बोला था कि सैलरी और रेमुनरेशन पार्टनर्स को अलाउ नहीं होगा। दूसरा, जो प्रॉफिट को बांटा जाएगा, अगर पार्टनरशिप कुछ लिखा ही नहीं, एग्रीमेंट है ही नहीं, तो हम लोग हमेशा बराबर बराबर बांट देंगे। तीसरा, इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर अलाउड नहीं होगा। चौथा, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, इसका मतलब फर्म नहीं लेगा। और लास्ट में अगर लोन और एडवांस पार्टनर दिया है कुछ फर्म को तो उसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे देंगे। ये हम लोग को याद रखना। उसके बाद ही हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन पढ़े थे। पीएल अप्रोप्रिएशन क्या है, तो बोल रहा है एक अकाउंट है जो प्रॉफिट को बांटने का, स्प्लिट करने का एक अकाउंट है। प्रॉफिट को, कौन सा प्रॉफिट को, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, प्रॉफिट बनने के बाद जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उस प्रॉफिट को बांटने का। क्योंकि इससे पहले आप लोग सोल प्रॉपर्टीशिप पढ़े थे, वहाँ पे एक ही ऑनर होता था तो वो प्रॉफिट टोटल का टोटल उसी ऑनर का होता था। अब तो 2 या उससे अधिक ऑनर होगा तो दोनों के बीच बटेगा या नहीं बटेगा, जी बिल्कुल बचेगा। पहले एक केक था तो केक खाने वाला अगर एक इंसान था तो पूरा केक उसको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट एक केक है और 3 लोग खाने वाले हैं तो तीनों के बीच कोई ना कोई रेशियो में बांटना पड़ेगा, बड़ा छोटा देख के। गेस्ट है तो गेस्ट का अलग इज्जत, घर के वाले की अलग इज्जत, सबको अलग अलग इज्जत, इस हिसाब से बांटना पड़ता था। यहाँ पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बांटेंगे। बहुत सारी चीज़ इसमें कंटेंट करता है, उसमें से कुछ एग्जांपल हम लोग लिखे थे। क्या क्या लिखे थे, तो सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स हो सकता है, सैलरी और रेमुनेशन टू पार्टनर्स हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, और भी कोई कमीशन वमीशन हो सकता है जो पार्टनर से रिलेटेड होगा। उसको, उसका जो फाइनल प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कभी कभी रिजर्व में ट्रांसफ़र भी होता है तो उसको भी हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग जस्ट कैपिटल का स्प्लिट किए थे। कैपिटल को, कैपिटल 2 कैटेगरी में बांटे थे। क्या कैटेगरी, तो एक को बोले थे फिक्स्ड कैपिटल, एक को बोले थे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। हम लोग राइट हैंड में चलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंजेबल, यानी चेंज हो, फ्लक्चुएट करना मतलब चेंज होना, जो बार बार चेंज होता है। बट फिक्स्ड चेंज होता है क्या, नहीं। अगर चेंज होता है तो आपको 2-3 अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत है कि एक ही अकाउंट, आप बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। मूवेबल तो आपको 2-3 अकाउंट रिकॉर्ड करने की, मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक अकाउंट मेंटेन कीजिए और उसी में सब बना लीजिए। उस अकाउंट का नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अगर कैपिटल फिक्स होता है तो नॉन चेंजेबल में ऑलवेज 2 अकाउंट खुलता है, एक को पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलता है और एक को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। कैपिटल तो फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट कैपिटल में चला जाएगा, जो भी कैपिटल दिया होगा। बाकी जितने भी उसको पार्टनर्स को सैलरी, रेमुनेशन, इंटरेस्ट, ड्राइंग के ऊपर चार्ज ड्राइंग होगा वो सारा कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। उसका कैपिटल को हम लोग डिफाइन किया था, यानी कंट्रीब्यूशन मेड बाय ओनर ऑफ द बिजनेस टू रन द बिजनेस। बिजनेस का ओनर के द्वारा कोई भी चीज़ कंट्रीब्यूट करना बिजनेस को चलाने के लिए, इसको कैपिटल। 3 फॉर्म में हम लोग कैपिटल को बांटे थे। एक को सिर्फ कैपिटल बोले थे जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप वाला कैपिटल है, पार्टनरशिप पार्टनर्स कैपिटल यानी पार्टनरशिप वाला कैपिटल है, और शेयर कैपिटल कंपनी वाला कैपिटल है। कंपनी जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर वहाँ देखेंगे। यहाँ पे हम लोग कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन और नहीं करना है। कैपिटल का नेचर क्या था, क्रेडिट। एक एजम्पशन बोले थे, एक लिखा हुआ था और एक हम लिखवाए थे।
ये एज्यूम कर लिया गया कि पेमेंट कभी भी पार्टनर्स को जो होता है वो एक्रूअल बेसिस में होता है, एक्चुअल बेसिस में नहीं होता है। मतलब कैश में ना लेते हैं ना देते हैं, हमेशा उधार वाला ही इसमें होता है। दूसरा एजम्पशन लिए थे कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो ऑलवेज आप क्या मानिएगा, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मानिएगा। एक एजम्पशन और लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। अब आइए, ये आपके स्क्रीन में क्वेश्चन का आंसर आज का हम लोग का यहाँ से शुरू होगा डिस्कशन। बट उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करवा देता हूँ, यहाँ से थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आइए, मेरे पास यहाँ क्वेश्चन है, सॉरी, आइए, आप लोग को सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 1 का। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, बोलता दो पार्टनर है, एक का नाम एक्स है, दूसरे का नाम वाई है। पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, जो वो लोग 2:1 के रेशियो में बांटता है। द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 31 मार्च 2019। बोलता है ये ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया, पाया गया, खोजा गया 31 मार्च 2019 को। ये लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम होता था, एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम। अमाउंट का देख लीजिए, और पर्टिकुलर्स इधर हम लोग, पर्टिकुलर्स के ऊपर हम लोग हेडिंग भी बोलते थे, हेड्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते थे, और सीरियल नंबर भी देते थे। नहीं दिया, कोई बात नहीं, ट्रायल बैलेंस तो है ना, दोनों साइड बराबर है ना, चेक कर लीजिए। हाँ बिल्कुल है। चलिए, एक्स का कैपिटल, एक्स का, एक्स पार्टनर है क्या, बिल्कुल हाँ, तो एक्स का कैपिटल दिया, वाई का कैपिटल दिया, एक्स कितना निकाला वो बता दिया, वाई कितना निकाला वो बता दिया। जरा यहाँ पे एक रेक्टिफिकेशन है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। बोल रहा स्टॉक 1 अप्रैल 2016 ऐसा लिखा हुआ है, बट ऊपर में आप अगर जाके देखिएगा तो लिखा हुआ 31 मार्च 2019। इसका मतलब ये 1 अप्रैल 2016 नहीं होना चाहिए था, 1 अप्रैल 2018 होना चाहिए था। ये गलती है, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, तो आप लोग उसको 2016 को 2018 रीड कीजिएगा, ओके। क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंस अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है, तो अगर ख़त्म 31 मार्च 2019 को हुआ तो शुरू इसके 12 महीने पहले हुआ होगा, तो 1 अप्रैल 2018 में हुआ होगा, ओके। तो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 दिया हुआ है। परचेज और सेल्स, परचेज का नेचर क्या होता है बच्चों, तो परचेज का नेचर डेबिट होता है, इसका मतलब डेबिट कॉलम वाला, यानी 8,68,000 हम लोग का क्या है, परचेज का है। और सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है, इसका मतलब 12,45,000 सेल्स का अमाउंट होता है। डेटर एसेट्स होता है कि लायबिलिटीज, बोलते हैं एसेट्स। डेटर किसको बोलते हैं, तो वो इंसान जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं। अगर बेचे हैं तो पैसा भी लेंगे ना, हाँ, तो कैश में कन्वर्ट होगा क्या, हाँ, तो कैश में कैश, और कन्वर्टेबल इनटू कैश तो एसेट्स होता है। और एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। और कितने का दिया हुआ है डेटर, 1,52,000 का। एंड क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब उधार में, जिससे हम लोग उधार में खरीदते हैं, यानी द पर्सन फ्रॉम हुम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जिससे हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं। कितने का उधार में खरीदे, 48,000 का उधार में खरीदे, तो पैसा देना भी होगा क्या, हाँ देना होगा। तो आपके लिए ऊपर बर्डन आ गया क्या, बोला हाँ, तो बर्डन का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। नेक्स्ट लिखा हुआ बिल्डिंग, बिल्डिंग एसेट्स होता है कि लायबिलिटीज, एसेट्स, एसेट्स का नेचर डेबिट। देख लीजिए 6 लाख का बिल्डिंग है। कैश इन हैंड, कैश एसेट्स होता है कि लायबिलिटीज, एसेट्स, क्योंकि एसेट्स का डेफिनेशन में पहला यही आता है, तो कैश इन हैंड। उसका बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज़्यादा निकाल लेना, तो बैंक से ज़्यादा निकाल लिया तो बैंक को लौटा के देना भी पड़ेगा, बोला बिल्कुल देना पड़ेगा, तो आपके लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, इसका मतलब 27,500 बैंक ओवरड्राफ्ट है। सैलरीज टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी, सैलरी देना है कि लेना है, देना है, तो एक्सपेंस की इनकम, एक्सपेंस का नेचर डेबिट, इसका मतलब 74,700 एक्सपेंस है। उसका रेंट, रेंट के बारे में 26,400 बोल रहा है, रेंट भी देना ही होता है, तभी एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बोल दिया, एक्सपेंडिचर का नेचर तो आपको पता ही है, डेबिट होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का नेचर तो पता ही है, डेबिट होता है। ये टोटल दिया हुआ है। अब आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा है, इसका मतलब 11th मांग रहा है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देख रहे हैं बोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब ये आपका नया चीज़ है, ऊपर बहुत सिंपल चीज़ है, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट भी मान रहा है एज ऑन दैट डेट, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट टू बी made. The value of stock on 31st March 2019 was 64,000. क्लोजिंग स्टॉक, ऊपर में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 1 अप्रैल 2018 का 42,500, यहाँ पे 45,200, यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया।
चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट 10%। बिल्डिंग का अमाउंट ऊपर में चेक कर लीजिए 6 लाख है, उसके ऊपर 10% आपको डिप्रिसिएशन भी चार्ज करने बोला है। तो 6 लाख का 10% कितना होता है 60,000। फिर आपको बोल रहा प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट, इसका मतलब आपको आउटस्टैंडिंग रेंट और भी देना रह गया। ऊपर में देखिए रेंट आप दिए थे 26,400 और बोल रहे जो और भी आपको रेंट देने की ज़रूरत है, कितना 2,400 का। नेक्स्ट लिखा हुआ पार्टनर्स आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहा पार्टनर हकदार है 5% इंटरेस्ट पाने का कैपिटल के ऊपर, और एक्स इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹48,000 पर एनम। एक्स को साल का 1 साल का पर एनम मतलब 1 साल का 48,000 रुपये सैलरी भी पाएगा एक्स। ये तो पार्टनर से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड तो हम लोग का अप्रोप्रिएशन में जाता है। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 4 को इग्नोर करके हम लोग पहले ट्रेडिंग पीएल तो बनाते हैं, उसके बाद देख लेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन में हम लोग फिर से हम जल्दी जल्दी क्विक आपको बता देते हैं। पार्टनर इसमें 2 पार्टनर है एक्स और वाई, दोनों प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटता है 2:1 में। और 31 मार्च 2019 का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, एक्स का ड्राइंग, वाई का ड्राइंग। फिर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक फर्स्ट डे को, परचेज और सेल्स दिया है, डेटर दिया है, क्रेडिटर दिया है, बिल्डिंग दिया, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरीज टू स्टाफ, रेंट के साथ एडजस्टमेंट था, ध्यान रखिएगा। रेंट के साथ था, बिल्डिंग के साथ डिप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट है, एक आपका क्लोजिंग स्टॉक वाला, यानी 3 आपका एडजस्टमेंट है जो आपको आंख बंद करके देखना है। पहला पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा था क्लोजिंग स्टॉक 64,000 था, दूसरा नंबर बोल रहा है डिप्रिसिएशन चार्ज करना बिल्डिंग के ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से। थर्ड में बोला है कि रेंट आपको और भी प्रोवाइड करना है 2,400 का, आउटस्टैंडिंग रह गया वो वाला। और लास्ट वाला तो 5% कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बोल रहा है 4th नंबर में, और सैलरी देना एक्स को, ये लास्ट वाला पॉइंट में। तो लास्ट वाला एक बार इग्नोर कर दीजिए कि लास्ट वाला नहीं है, ऐसा बोल के हम लोग और पीएल अप्रोप्रिएशन भी बोल के हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये हम लोग का सोल्यूशन है। देखिए पीएल तो ऐसा बनेगा नहीं, अब जरा चेक कीजिए यहाँ पे आपको बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो शुरू होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से, बस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आएगा कैसे। तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस के लिए हम लोग एक चीज़ बनाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, यानी ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ही बनाए तो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग और साथ ही साथ पीएल अकाउंट भी बना लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाएंगे तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 को। डेबिट और क्रेडिट साइड तो होता ही है, पर्टिकुलर्स होता ही है। ट्रेडिंग अकाउंट में पहला क्या होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वहाँ पे आप जाके देखिएगा क्वेश्चन में, तो 42,500 का 45,200 का ओपनिंग स्टॉक बोला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 45,200 का ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज भी दिया हुआ था 8,68,000 का हम लोग पढ़ के आए थे। फिर सेल्स भी दिया था 12,45,000 का, इतना हम लोग को दिया था। लेकिन हम लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या लिखा हुआ है कैपिटल, नीचे कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट है वो बाद में देख लेंगे, इंटरेस्ट वाला एडजस्टमेंट पहले देखिए। तो कैपिटल किसका पार्टनर्स का है क्या, और पार्टनर में कितना पार्टनर है 2 पार्टनर। तक काम करते हैं पार्टनर का अपना भी घर बना देते हैं। सॉरी देखिए जरा सा, यहाँ पे आपको नीचे लिखा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में 2 कॉलम बना हुआ है एक्स और वाई का। कैपिटल का नेचर क्या होता है बच्चों क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा। देखिए बैलेंस बीडी कितना कैपिटल है जरा चेक कर लीजिए। एक्स का कैपिटल ऊपर में देखिए 3,20,000 और वाई का कैपिटल है 2,40,000। तो यही तो हम लोग भी यहाँ पे लिखे हैं, चेक करके देख लीजिए। एक्स का कैपिटल 3,20,000 और वाई का कैपिटल 2,40,000, यही तो है। यही ना, सॉरी है ना, 3,00,000
इतना कैपिटल दिया हुआ है। फिर दूसरा पॉइंट में अगर वहाँ देखिएगा तो ड्राइंग दिया हुआ था, देख लीजिए ड्राइंग दोनों का दे दिया, दोनों का अपना अपना ड्राइंग दे दिया। तीसरा में देखिएगा तो ओपनिंग स्टॉक था, तो ओपनिंग स्टॉक तो जस्ट हम लोग यहाँ पे अभी जस्ट देखे हैं, चेक कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक कितने का, 45,200 का। थोड़ा सा बोल्ड कर लूँ मैं, गुड, ये दिया हुआ। उसके जस्ट नीचे परचेज दिया हुआ था, देख लीजिए, और परचेज के साथ ही सेल्स दिया हुआ था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इतना तो दिया ही था। फिर एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रहा है। उसका तो डेटर और क्रेडिटर, डेटर और क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। और डेटर क्या एसेट्स है और क्रेडिटर क्या लायबिलिटी है। चलिए डेटर और क्रेडिटर देख लेते हैं कहाँ जाना चाहिए। लेट्स सी, डेटर क्रेडिटर शायद एसेट्स है, एसेट्स कहाँ रहता है, बैलेंस शीट में। चेक कीजिए तो बैलेंस शीट में यहाँ क्रेडिटर है और यहाँ डेटर है, दिख रहा है क्या, सॉरी 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 थोड़ा सा कट गया, हाँ नहीं है, तो ये आपका क्रेडिटर है। डेटर और क्रेडिटर दोनों दिया हुआ। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जरा देख लीजिए, डेटर और क्रेडिटर के बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग से रिलेटेड हम लोग का पॉइंट नंबर 2 में डिप्रिसिएशन है दिया हुआ। चलिए बिल्डिंग एसेट्स होता है क्या, बिल्कुल हाँ बिल्डिंग एसेट्स होता है। देखिए यहाँ जरा सा बिल्डिंग है क्या, बोला हाँ, कितने का, 6 लाख, और डिप्रिसिएशन कितना था, चेक करके देख लीजिए। डिप्रिसिएशन यहाँ दिया हुआ था 10% पर एनम, तो 6 लाख का 10% कितना था बच्चों, तो यहाँ पे लिखा हुआ 60,000, इतना 5,40,000 बचेगा। बट जरा सोचिए, डिप्रिसिएशन से प्रॉफिट घटता है कि बढ़ता है, घटता है, तो घटाने के लिए तो आपको यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। हाँ लिए हैं हम लोग, डिप्रिसिएशन भी ले लिए, ये हम लोग ले लिया। नेक्स्ट कुछ और भी है, उसके बाद बोल रहा है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एसेट्स होता है क्या, बोला हाँ एसेट्स होता है। आइए एसेट्स, तो एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। देखिए जरा, सॉरी, एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट, और एसेट्स कहाँ रहता है, बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में हाँ बिल्कुल है। कितने का है, 5,900 रुपये का एसेट्स भी है। फिर आपको यहाँ आ जाइए, कैश इन हैंड के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है क्या, बोला हाँ, देख लीजिए लायबिलिटी साइड में लिखा भी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है सैलरी किसका, तो स्टाफ का, स्टाफ का सैलरी एक्सपेंस होता है कि इनकम, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लो, ब्लू, डार्क ब्लू एकदम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 74,700, उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं था। रेंट, रेंट कितना है, 26,400, तो रेंट यहाँ पे दिया हुआ है। और रेंट के साथ पॉइंट नंबर 3 था, बोल रहा था और भी 2,400 रुपये आपको रेंट देना रह गया, तो यहाँ 2,400 रुपये आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिए। और रेंट आप दिए नहीं है तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो आपका एसेट्स होता है कि लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी। चलिए तो यहाँ भी चेक कर लीजिए आप, रेंट, यहाँ पे भी रेंट 2,400 आ गया। इतना करने के बाद हम लोग जैसे ही गए तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, जरा चेक कर लीजिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और ट्रेवलिंग एक्सपेंस कहाँ है, यहाँ पे देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट और ट्रेवलिंग दोनों दिया हुआ है। हम लोग ये करने के बाद जैसे ही किए तो आगे चले तो, और तो ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं था, लेकिन नीचे पॉइंट नंबर 1 में क्लोजिंग स्टॉक बोला है। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह दिखता है क्या, बोला हाँ बिल्कुल, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ तो दिखा ही, और एक जगह दिखेगा जिसका नाम बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट जरा चेक कीजिए, बैलेंस शीट में है क्या क्लोजिंग स्टॉक, बोला हाँ है। इतना होने के बाद अब हम लोग के पास कुछ ज़्यादा काम नहीं रहा, तो हम लोग यहाँ से फाइनली ये टोटल करेंगे। जब ये टोटल करेंगे फिर इधर बैलेंस करेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोग 3,95,800, 3,95,800 यही ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ से, कहाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहाँ पे हम लोग फिर ग्रॉस प्रॉफिट लिखे नीचे पीएल अकाउंट में, यहाँ पे ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, फिर इसको टोटल किए, बाद में ये फाइनल क्या आया, ये हम लोग का नेट प्रॉफिट आया, जो हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में। ये हम लोग का अकाउंट बनाने की
ये अकाउंट हम लोग को बनाने बोला गया है। इस बार रेड ले लेता हूँ, थोड़ा सा पिंकी पिंकी। ये देखिए पीएल में इतना प्रॉफिट था, ज़्यादा बर्डन हो गया ये। हाँ ओके, चलिए तो ये 1,96,000 वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आया, चेक करके लीजिएगा। फिर वहाँ पे अब पॉइंट नंबर 4 में हम लोग का कुछ बोला था, बोल रहा है जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, कितना इंटरेस्ट देना है, तो बोल रहा है 5% उसके कैपिटल में और इसके कैपिटल में भी 5%, एक्स के कैपिटल में और वाई के कैपिटल में, पार्टनर्स मतलब दोनों पार्टनर। उसका और क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है एक्स को क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन भी मिलेगा, सॉरी सैलरी भी मिलेगा, कितना 48,000 का। कैपिटल आप चेक कर लीजिए, ऊपर में कैपिटल लिखा हुआ है 3,20,000 और 2,40,000। चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए एक्स का 3,20,000 का 5% 16,000 होता है, इसका वाई का 2,40,000 का 5% कितना होता है 12,000। 16 और 12 28,000 टोटल इंटरेस्ट आएगा। एक्स को मिलेगा 16,000 और वाई को मिलेगा 12,000। एक्स को मिलेगा तो एक्स को फ़ायदा है, नुकसान फ़ायदा, बिजनेस को नुकसान, तो एक्स को मिलेगा तो एक्स का कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। देखिए यहाँ पे क्रेडिट भी किए हम लोग। इसी तरीके से सैलरी मिलेगा एक्स को कितना 48,000, तो एक्स को सैलरी मिलेगा तो एक्स का कैपिटल यहाँ पे भी बढ़ेगा। इसी तरीके से वाई को भी इंटरेस्ट मिलेगा और कुछ नहीं है। जब ये देने के बाद कुछ बचेगा, ये टोटल यहाँ होगा और यही टोटल यहाँ नीचे आएगा और ये बैलेंस बचेगा 1,20,000। अब रह गई बांटने वाली बात। जरा आइए पेज नंबर 1 में नीचे कुछ लिखा हुआ था, ये देख रही है, एक्स और वाई का रेशियो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 2:1 टॉप में ही लिखा हुआ था, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट सेंटेंस में 2:1। इसका मतलब एक्स को 2 मिलेगा तो वाई को 1 मिलेगा। इसका मतलब टोटल अगर 3 है तो एक्स को 2 मिलने वाला और वाई को 1 मिलने वाला है। बट मान लीजिए टोटल 30 है, तब इसका मतलब वाई को 20 मिलने वाला, सॉरी एक्स को 20 मिलने वाला और वाई को 10 मिलने वाला। 60 है तब तो वाई एक्स को 40 और वाई को 20। इसी तरीके से, बट ऐसे कैसे करेंगे, तो एक काम कीजिए, टोटल ऑलवेज निकालिए। तो 2 और 1 कितना हुआ 3। इसका मतलब एक्स को 3 में से 2 मिलेगा यानी 2/3 और वाई को 3 में से 1 मिलेगा, इसका मतलब वाई बाई 1/3। यही है, आ जाइए लेट्स चेक। यहाँ देखिए 1,20,000 टोटल था, ये फिगर 1,20,000 था। इस 1,20,000 को 2/3 एक्स को मिलेगा और 1/3 वाई को मिलेगा। जब आप 2/3 और 1/3 कीजिएगा तो आप चेक करके देख लीजिए 80,000 और 60,000 आएगा। ये लोग वाई को मिलेगा तो वाई का भी कैपिटल बढ़ेगा और एक्स का भी कैपिटल बढ़ेगा। फिर इसको टोटल कीजिएगा और यहाँ पे ड्राइंग दिया हुआ था तो ड्राइंग से कैपिटल घटता है तो घटा दिए। घटाने के बाद ये बैलेंस हम लोग का क्लोजिंग में बचता है, ये दोनों, ये बैलेंस जो बचता है ये हम लोग का कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। आ जाइए बैलेंस शीट में देख लीजिए, जरा चेक कीजिए। यहाँ पे 4,24,000, यहाँ पे 4,24,000 और 2,60,000 है और सेम यहाँ पे ही उतना ही है। जब दोनों कीजिएगा तो आपको जब टोटल करते हैं तो हम लोग का दोनों साइड इक्वल होता है। क्या हो गया, हाँ दोनों साइड क्या होता है इक्वल होता है। यही है, यहाँ पे भी इतना और यहाँ पे भी इतना। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए थक गए क्या आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट इससे नीचे दिख रहा है आप लोग को क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 2 मुंह पे बोल रहा है, चलिए स्लाइड करके दिखा देता हूँ मैं। आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन। 2 पार्टनर है, एक का नाम है गिरीश एंड एक का नाम है सतीश। आर पार्टनर्स इन ए फर्म, एक फर्म में 2 पार्टनर है गिरीश और सतीश, हम लोग जी और एस बोलेंगे शॉर्ट में। द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018, कब बोल रहा है 1 अप्रैल 2018, ओपनिंग डेट लग रहा है, इसका मतलब साल खत्म होने का कहीं ना कहीं संभावना दिख रहा है 31 मार्च 2019 को। वेयर किसका कितना कैपिटल है, तो बोल रहा है
ग्रीस का 5,60,000 है 1 अप्रैल 2018 को, और सतीश का कितना है 4,75,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब नाम जिस ऑर्डर में है, ग्रीस पहले है तो पहला वाला कैपिटल ग्रीस का होगा, और सतीश दूसरा है तो सतीश का दूसरा वाला कैपिटल होगा। ऑन 1 अगस्त 1st 2018 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख इच। बोलता 1 अगस्त को लोग डिसाइड कर लिया कि सबका कैपिटल कितना हो जाएगा 5 लाख। जरा सोचिए ग्रीस का कितना था 5,60,000, सतीश का कितना 4,75,000। इसका मतलब ग्रीस का 5 लाख हो जाएगा, 5,60,000 से 5 लाख हो जाएगा, इसका मतलब ग्रीस से 60,000 लेके जाएगा। और सतीश का 4,75,000 था, अब इसको कितना हो जाना है 5 लाख। तो 5 लाख होगा कैसे, ला के देना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब ग्रीस निकालेगा, विथड्रॉ करेगा, और सतीश इंट्रोड्यूस करेगा यानी लाएगा, एडिशन करेगा। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स वे आर मेड ऑन बाय इंट्रोड्यूसिंग और विथड्रॉइंग कैश। बोल रहा नेसेसरी जो एडजस्टमेंट होगा या तो निकाल कर या फिर ला कर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से आपको रिक्वायर्ड करना है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। आइए जरा आंसर में, आंसर कुछ इस तरीके का। हाँ, नीचे ही थोड़ा सा बना हुआ है। 2 पार्टनर है गिरीश और सतीश, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पे साइड में लिखा हुआ कैन बी सॉल्व्ड, सॉरी सोल्ड लिख दिया गलती से, कैन बी सॉल्व्ड इन अनदर वे। ये सॉल्व्ड होगा, ये सोल्ड नहीं है, वो सॉल्व्ड है। कैन बी सॉल्व्ड इन अनदर वे ऑल्सो, ये दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, बस यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग, जब होगा तब देख लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। नीचे आइए, तो बोल रहे 2 पार्टनर है। पहले जी के बारे में सोच लेता, पहला लाइन जो जी का खींचा हुआ है, 1 अप्रैल 2018 को जी का कैपिटल कितना था 5,60,000, और नीचे जस्ट एस का भी देख लीजिए 4,75,000 इसका दिया हुआ था, वहाँ पे हम लोग देख के आए क्वेश्चन में। एक बार आप लोग क्वेश्चन फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा। 1 अप्रैल के बाद 1 अगस्त को बोल रहे वो लोग डिसाइड कर लिया कि वो लोग का कैपिटल कितना हो जाना है 5 लाख। ये डिसीजन लिया ना, जब लोग डिसीजन ले चुका है तो हम लोग एक काम करेंगे, कलर पता नहीं सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। चलिए, जब लोग डिसीजन ले लिया, कब लिया 1 अगस्त 2018 को कि 5 लाख हो जाना है। देखिए 5,60,000 था जी का, 5 लाख हो जाएगा, इसका मतलब 60,000 ड्रॉ करेगा। इसी तरीके से एस का कितना था 4,75,000, इसका कितना हो जाना है 5 लाख, इसका मतलब इसको एडिशन करना पड़ेगा 25,000। जरा सोचिए 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक कितने महीना हुआ, तो अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त काउंट होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ अगस्त है, तो अगस्त का तो एक भी दिन यूज़ नहीं हुआ। तो कितने मंथ्स हो गए हैं 4 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने के लिए ग्रीश के बारे में सोचे, उसका 5,60,000 कैपिटल रहा होगा। इसी तरीके से सतीश का भी सोचिएगा तो 4 महीने के लिए 4,75,000 रहा होगा। बट 1 अगस्त के बाद यानी 1 अगस्त से उन लोग का कैपिटल तो 5 लाख हो जाएगा, यानी 5 लाख हो जाएगा कितने महीने के लिए, पूरे साल में 12 महीना होता है, 12 में 4 महीना अगर 5,60,000 रहा ग्रीश का, तो बाकी 8 मंथ्स 5 लाख रहा होगा। इसी तरीके से सतीश का 4 महीना तो 4,75,000 रहा, तो उसके बाद में जो 8 महीना रहा होगा 1 अगस्त से 31 मार्च तक, उस दिन 5 लाख रहा होगा। और इंटरेस्ट का रेट आपको क्या बदल दिया कि 5 लाख 6% पर एनम है। आ जाइए, पहले हम लोग किसका करेंगे, पहले कर लेते हैं ग्रीस का। ग्रीस का देख लीजिए फॉर ग्रीस, और ग्रीस का पहले हम लोग किसका करेंगे 5,60,000 का। ये पहला 5,60,000 का, 5,60,000 इंटू 6% इंटू 4/12, क्योंकि 6% पर एनम है, और 12 महीना 6% पूरा 12 महीने के लिए, तो 4 महीने के लिए कितना, तो 4/12 कर देंगे तो 11,200 आएगा। इसी तरीके से फिर जो 5 लाख रहा होगा वो 6% 8/12 रहा होगा, तो ये कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा
और 31,200 रुपया इसका हो जाएगा। फिर इसी तरीके से सतीश का 4,75,000 4 महीना का रहा होगा तो उसके लिए 9,500, फिर 5 लाख रहा होगा 8 महीना तो 20,000, टोटल 29,000। ये आप लोग का सेकेंड क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको के लिए लिखा है, दोनों क्वेश्चन आप लोग करेंगे। कौन कौन क्वेश्चन, तो आ जाइए देखता हूँ, बोलता हूँ थोड़ा सा नीचे। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। बोल रहा है ए और बी एक फर्म में पार्टनर है। फर्म मतलब पार्टनरशिप, हम ऑलवेज हम लोग यही सोचेंगे। प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस मतलब पार्टनरशिप बिजनेस इज रुपीज 1,80,000, 1,80,000 है बिफोर दी फॉलोइंग आइटम्स, इन आइटम से पहले। क्या क्या आइटम, तो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट कितना है, तो 10% कैपिटल के ऊपर है, बट कैपिटल तो ऊपर दिया ही नहीं था तो यहाँ कोमा के बाद कैपिटल दिया हुआ। कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर, ए का 2 लाख रुपया और बी का 1 लाख रुपया, 1 लाख है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद तो दूसरा में बोल रहा है बी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 है और 15,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी टू ए को सैलरी मिलेगा 45,000। डी को सैलरी, डी में बोल रहा है कमीशन टू बी को कमीशन मिलेगा 30,000। आपको बनाना है, प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द फॉलोइंग 2 केसेस। केस नंबर 1 बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के बीच क्या है, तो 1:1 है। इसका मतलब 1:1, 1 और 1 2 हो गया तो 1/2 और 1/2 है। और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, जब प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया नहीं है, इसका मतलब अब्सेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अब्सेंट है। तो अब्सेंस के केस में क्या कर रहे थे, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हम लोग 5 बात ध्यान रख रहे थे, सैलरी और कमीशन नहीं देते हैं। दूसरा, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट का शेयर कैसे होगा, तो इक्वली। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली। इसका मतलब केस ए और केस बी सेम है। तो इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, नहीं बनेगा मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी एंड टेक्निकल। पी क्यू एंड आर मिस हो गया, पी क्यू एंड आर छूट गया। पार्टनर्स इन ए फर्म, आप लोग आर लिख लेंगे, फर्म में पार्टनर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर है। पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन ए फर्म। कैपिटल दिया हुआ है, फर्म का कैपिटल दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018 का 8 लाख, 6 लाख और 10 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी पी का है 8 लाख, क्यू का है 6 लाख और आर का है 10 लाख। और 1 जुलाई 2018 का बात कर रहा है, 1 जुलाई 2018 को पी के बारे में बोल रहा है। पी विल इंट्रोड्यूस, पी लाएगा फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2,50,000, पी और भी लाएगा। पी का पहले 8 लाख था, अब 2,50,000 लाएगा, इसका मतलब 10,50,000 हो जाएगा 1 जुलाई को। बट 31 दिसंबर 2018 को पी ड्रॉ भी करेगा, ड्रॉ कर रहा है फॉर रुपीज़ 1,50,000, वो लेकर चला जाएगा। कितना लेके जाएगा, 1,50,000, तो 9 लाख बचेगा। 10,50,000 में 1,50,000 जाएगा तो 9 लाख बचेगा फॉर पर्सनल यूज़, अपने घर की यूज़ के लिए। आगे बोल रहा है ऑन, ई हटा दीजिएगा, वहाँ पे ई नहीं है, गलती हो गया लिखने में, थोड़ा सा हड़बड़ी में लिखा हूँ। ऑन 31 जुलाई 2018 के बारे में बोल रहा है, क्यू के बारे में, कि क्यू विदड्रॉ किया। क्या विदड्रॉ किया, कितना, तो बोल रहा है रुपीज़ 1 लाख रुपये निकाल दिया। बट 1 फरवरी 2019 को ही इंट्रोड्यूस रुपीज़ 3 लाख रुपया। 31 जुलाई को तो निकाला, पहले उसका 6 लाख था, 1 लाख रुपये निकाल के ले गया, मतलब 5 लाख रहा होगा। फिर लेकिन 1 फरवरी को बेचारा फिर 3 लाख रुपया ला के बिजनेस में दे भी दिया। आगे बोलता है कैलकुलेट करना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जब इंटरेस्ट का रेट कितना है 12%। आपको लगा आर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आर का ये मान लेंगे 10 लाख शुरू में था, लास्ट तक 10 लाख रहा होगा, ना निकाला है ना लाया है। तो आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम फिर से एक बार वंस अगेन, आप जिसके पास नोट्स नहीं है, जिसके ये क्लियर नहीं दिखेगा, मैं तो ग्रुप में दे दूंगा ग्रुप वाले को, और जिसके पास नहीं है कमेंट में मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे, व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, मैं उसमें अटैच कर दूंगा। और आज मैं ये अपलोड करते हुए आप लोग को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा
इसका। थैंक यू। थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा लंबा हो ही जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा लंबा ही चलता है। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।